उसे नबुव्वत वाला हाथ उस बर्तन में डाला तो पानी के चश्मे उबल पड़े। 1500 सहाबा के लिए, नहाने के लिए, वजू के लिए, पीने के लिए, जानवरों के लिए वो पानी काफी हो गया। अरे वहां 1500 गाय मुबारक से सैराब हो रहे हैं। ये मुस्तफा जाने रहमत का नवासा है। अरे ये 72 क्या 72,000 होते अगर रिसाए मौला ना होता तो कोई सारा का सारा इलाका पानी का बन जाता। अंगारों पर खेलता रहा, कुर्बानियां पेश की। किसी ने कैसे भी कुर्बानियां पेश की, मगर कुर्बान जाओ। परवरदिगार आलम अपने एक खलील, अपने दोस्त का जिक्र फरमाता है कि वह इब्तला इब्राहीमा रब्बहू, कि उसके परवरदिगार आलम ने चंद बातों से इब्राहीम को आजमाया। फ़अतम्महुन्ना, तो वो उस पर पूरा बराबर उतरे, उस पर पूरा उतरे। फिर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया क्या इब्राहिम तो आजमाइशों में पूरा उतर आया है, अब मैं चाहता हूं इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि दुनिया इंसानियत का महवरा मंबर मैं तुझे बनाऊं, दुनिया इंसानियत का तुझे इमाम बनाऊं। परवरदिगार आलम जब इनाम और इकराम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बी जुल जलाल में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार आलम, जो ये इमामत मुझे अता कर रहा है ये सिर्फ मुझ तक महदूद है, व मिन ज़ुर्रियती, ये मेरी ज़ुर्रियत में भी मुंतकिल हो जाएगी। क्या बात है, ये मुझ तक ही रहेगी या मेरी ज़ुर्रियत में मुंतकिल हो जाएगी। परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ इब्राहिम, इमामत में तुझे अता करूंगा और तेरी औलाद को भी दूंगा। काला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, मगर जो जालिम होंगे उनको इमामत नहीं दूंगा। क्या बात है, जो जालिम होंगे उन्हें इमामत पर नहीं फैज करूंगा। पता चला जो इमाम होगा वो इब्राहिम के नक्शे कदम पर होगा और जो जालिम होगा वो इमाम नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, मजहबे इस्लाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो जालिम होगा वो इमाम नहीं होगा, बल्कि जो इमाम होगा हक पर होगा, बातिल से पंजा लड़ाने वाला होगा। और जब जालिम होंगे और एक हक पर होगा तो जाहिर सी बात है कि तलवारें उठेंगी, तलवारें उठेंगी। रब ने फरमाया ऐ मेरे खलील, अब ये भी लेते जा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो मेरे राह में इमामत पर फायज हो करके अपनी गर्दन को कटा दे वो कभी मुर्दा ना होंगे बल्कि जिंदा रहेंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वो कभी मुर्दा नहीं होंगे बल्कि वो जिंदा हो जाएंगे। जो इमाम होगा, और इमाम अली मकाम पर कुर्बान जाइए, वो ऐसे हक हैं कि जिनके दिल में उनका इश्क घर कर जाए वो भी हक बन जाते हैं। उनके दर से तो हक पैदा होते हैं। मेरे इमाम ने कहा कि कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ऐसे हैं जो वहां के फूल हक लेकर के दुनिया के चप्पे चप्पे में, इलाके इलाके में जलवागर हैं। ये अहले हक हैं। मेरे प्यारे अजीम, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने रब्बे कायनात फरमाता है
कि तमाम बातों से आजमाया और पूरा किया तो मैं उसे इनाम से नवाज दिया। बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। एक पत्थर रखा हुआ है। पत्थर का काम यह है कि अगर दीवारें छोटी हैं तो पत्थर अपने असली हाल पर है, दीवारें ऊपर जाती हैं पत्थर ऊपर बढ़ता जा रहा है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पत्थर भी साथ दे रहा है। खाने काबा की तामीर हो रही है। अब जब खाने काबा की तामीर हो चुकी, उसी पत्थर पर खड़े होकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में दुआ की कि परवरदिगार आलम, तेरे पाक घर की तामीर हो चुकी है, लिहाजा अब मुझे मजदूरी चाहिए। कहा मजदूरी क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए। मजदूरी क्या चाहिए? कहा ऐ परवरदिगार आलम, मुझे मेरी जुर्रियत में उस नबी को मबूस फरमा दे जिसके खातिर तूने आदम से लेकर के अब तक के नबूवत का सिलसिला जारी रखा। बोलो सुभान अल्लाह। जिसके खातिर उस नबी को मेरी जुर्रियत में अता कर, जिसके खातिर तूने पर्दे से बेपर्दा हुआ, उस नबी को मेरी जुर्रियत में दाखिल कर, जिसके खातिर तूने आसमान का सामियाना लगाया, उस नबी को मेरी जुर्रियत में अता फरमा, जिसके खातिर तूने ये कायनात आलम का निजाम किया। ऐ परवरदिगार आलम, उस नबी को, उस अपने महबूब को मेरी जुर्रियत में अता कर दे, जिसके खातिर तू किताबों का सिलसिला दुनिया में हिदायत के तौर पर चलाता रहा। उस नबी को मेरी जुर्रियत में अता कर दे, जिसकी वजह से तू पर्दा से बेपर्दे में आया, जिसके खातिर तूने अपनी रुबूबियत का इजहार किया। परवरदिगार आलम ने जवाब दिया कि ऐ मेरे प्यारे खलील, मैं वो महबूब भी तुझे जुर्रियत में अता करूंगा, उस तेरे अपने प्यारे महबूब को भी तेरी जुर्रियत में अता करूंगा। और जानते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर ये खड़े होकर के दुआ मांग रहे थे, रब का हुक्म हुआ ऐ पत्थर अपने सीने में वो नक्श कर ले, उनके पैरों को नक्श जमा ले। अल्लाह अल्लाह। और इब्राहिम यूं तो जिस पत्थर पर कदम रखते थे निशानात जाहिर हो जाते थे। पता चलता है कि सीरिया के अंदर भी जो मकाम हब्ल है, वहां पर भी आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्श जो है पैरों के वो पत्थर पर बने हुए हैं, वो भी वहां पर तबरुकात के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहां पर रखे हुए हैं। हजारों ज़ायरीन जाते हैं और देख करके आते हैं। लेकिन कहना ये चाहता हूं ऐ मेरे प्यारे अजीज कि उन्होंने करीब 200 साल की उम्र मिली और इराक से लेकर ईरान तक, ईरान से लेकर सीरिया तक, फिलिस्तीन की सरजमीन तक वो चलते रहे। सफर का दौर होता रहा, पत्थरों पर से गुजर होता रहा, पूरी जिंदगी चलते रहे। नीले पत्थरों पर उनके नक्श बने मगर खत्म हो गए, नीले पत्थरों पर नक्श बने मगर वो नक्श अब तक के बाकी ना रहे, अब तक के वो निशान बाकी ना रहे, बल्कि वो खत्म हो गए। मगर खाने काबा के अंदर रब का हुक्म हुआ महबूब इस खाने काबा से सारे पत्थरों को दूर कर दिया जाए, सारे पत्थरों को हटा दिया जाए, मगर एक पत्थर जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने महबूब को मांगा था, बोलो सुभान अल्लाह, उसको रख दिया जाए। रब का हुक्म हुआ वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, कि इस जगह पर जो हाजी आएंगे 2 रकात जा नमाज बनाएंगे, 2 रकात नमाज नफिल अदा करेंगे। अगर 2 रकात नफिल नहीं अदा करेंगे तो उनका हज कबूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि सारी जो ये रनाइयां हैं, ये सारी खुशियां हैं, ये सारे के सारा जो इबादत है ये महबूब के नक्शे कदम के दर से है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं बताना ये चाहता हूँ कि सारे के सारे जमाने में नक्श बने मगर सारे नक्श खत्म हो गए, मगर वो नक्श जिसे आज सऊदी अरबिया भी हटाना चाहती है, सारे अंबिया
के निशानात को मिटा दिया जाए, मगर वो भी मिटाने के चाहत कर रह करके भी वो मिटा नहीं पा रहे हैं। आज उसी की रखवाली कर रहे हैं। क्यों रखवाली कर रहे हैं? क्योंकि वो मुकद्दस पत्थर है जिस पर इब्राहिम ने मुस्तफा को चाहा था। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आवाज दी है तो जुबान लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर रट्टी हुई नहीं है, जब बोलोगे तो सुन लोगे, नहीं बोलोगे कुछ नहीं पाओगे। अरे वाह वाह वाह। मेरे प्यारे अजीज, वो नक्श, वो पत्थर अभी तक कयामत तक मौजूद रहेगा, मगर किसी के अंदर दम नहीं है कि उसे हटा दिया जाए। क्यों ना हटा दिया जाए? क्यों किसी के अंदर क्यों दम नहीं है? क्योंकि उस पत्थर पर खड़े होकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के उस महबूब को माना था, अल्लाह के उस महबूब को मांगा था, अल्लाह के उस महबूब को चाहा था। तो जिस पत्थर पर खड़े होकर के इब्राहिम अल्लाह के उस महबूब को मांगे, चाहे वो कयामत तक के लिए कोई मिटा नहीं सकता। और कुर्बान जाओ, हुसैन वो है जो मुस्तफा ने पूरी उम्र, हुसैन वो है जिसे मुस्तफा ने कांधे पे बैठाया है, हुसैन वो है जिसे मुस्तफा ने गोद में खिलाया है, हुसैन वो है जिसको करबला में देख करके नाना जान की आंखों में आंसू आ गया है, हुसैन वो है जिसके रोने से नाना जान परेशान हो गए हैं, हुसैन वो है जिसे मुस्तफा ने चाहा है। अगर एक यजीद क्या, अगर करोड़ों यजीद आ जाए तो हुसैन का जिक्र कयामत तक नहीं मिटा सकते, क्योंकि हुसैन को मुस्तफा ने चाहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुसैन को मुस्तफा ने चाहा है कयामत तक के लिए। कोई यजीद उनका जिक्र मिटा नहीं सकता। और आज माशाअल्लाह ये हुसैनियों का जम्मे गफीर है जो अपनी नींद की भी कुर्बानी पेश कर रहे हैं और हुसैन के प्यारे जलसे में जलवागर हैं। मेरा अकीदा है कि जब तक आप हुसैन के जलसे में रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपका बैठना रेगा नहीं जाएगा। और जो इधर उधर फिर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हुसैनी हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं, आप एक कुर्बानी कीजिए, आप एक कुर्बानी दीजिए। और वो कुर्बानी ये है कि आप इधर उधर फिरने के बजाय निहायत ही शांति के माहौल में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के महफिल में तशरीफ ले आइए। जब तक आप यहाँ पर बैठेंगे हुसैन के नूरानी और रूहानी फ्यूज से आप माला माल होते रहेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए। थोड़ी देर के बाद अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ क्योंकि वक्त दामनगीर है और वक्त मौसम भी। खुदा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये इस महफिल को कामयाब और कामरान बनाए। ऐ मेरे प्यारे अजीम, हुसैन की वो जात है जिस पर खुदा को भी नाज है, बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन वो है जिस पर मुस्तफा को भी नाज है, हुसैन वो है जिन पर फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी नाज है। आज कह दिया जाता है कि हुसैन मजबूर थे, हुसैन लाचार थे करबला के मैदान में माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हुसैन वो है जिनके घर के अंदर, ऐ मेरे प्यारे, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम वहां पर बेसेरे मकान के अंदर इलाके में जहां पर जान बलब हो रहा था, जहां पर दूर दराज का इलाका तक के कहीं पानी नजर ना आ रहा था, जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जलवा फरमा थे, उनकी प्यारी माँ भी जलवा फरमा थी, मगर आलम यह था कि खाना खत्म हो चुका था, तोशा खत्म हो चुका था, पानी खत्म हो चुका था। पानी की तलाश में हजरत हाजरा कभी मकान कोहे सफा पर जाती है, कभी मरवा पर जाती है, लेकिन मेरे प्यारे अजीम कभी इधर देखती हैं, कभी उधर देखती हैं, लेकिन मेरे प्यारे जब पलट कर आती हैं तो क्या देखती हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस जगह पर एड़ी लगा रहे थे वहीं पर आबे ज़मज़म बह रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे अजीम, वो भी नबी का लाडला है, करबला के मैदान में भी मुस्तफा का लाडला है। अगर ये कीड़ी मार देता हजारों नहरें फिरात बह उठते, मैं आपको बता देना चाहता हूँ हुसैन करबला में मोहताज नहीं थे पानी के। उनके नाना जान की बारगाह में जब बदू आए और रोने लगे, और अहले अरब के मदीना शरीफ के बदू यानी किसान लोग आए और रोने लगे, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम हम हिलाक हो गए हैं, और हम हिलाक हो गए हैं और काफी अरसा गुजर गया है, बारिश नहीं हुई
है, काफी अरसा गुजर चुका है, बारिश नहीं हुई है, हम हिलाक हो गए हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा तुम हिलाक हो गए हो बारिश के सबब से, तो इधर करीब में आ जाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा, हाथ को बुलंद किया, दूर दराज मदीने के जाने पर बादल के नामो निशान नहीं नजर आ रहे थे। अजीजाने गिरामी, जब मुस्तफा जाने रहमत की उंगली आसमान की तरफ उठती है, बादल के टुकड़े आ जाते हैं और झिमाझिम की बारिश शुरू हो जाती है। और ऐसी बारिश होती है कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, पूरी मुसलसल 1 हफ्ता बारिश होती है। फिर वही देहाती आते हैं और रोते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम हम तबाह हो गए हैं, हफ्ता हो गया बारिश निकल नहीं है, ये दीवारें गिरने लगी हैं, मकाना ढाने लगे हैं। मेरे आका करीम ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मेरे आका करीम ने हाथ उठाया, उंगली का इशारा किया, ऐ अब्र, ऐ बादल, इर्द गिर्द नवाह में बरस, मगर मदीने में ना बरस। मेरे प्यारे से उसी वक्त बादल फट गया। अरे ये मुस्तफा जाने रहमत के वो नवासा है जिन्हें मेरे आका करीम अपने कांधों पर खिलाया करते थे, अपने सीने से लगाया करते थे, लबे मुबारक चुसाया करते थे और कहते थे, सु दुनिया वालों सुनो, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। कहते हैं कि चंद पानी के लिए वहां पर तड़प गए। अरे आका करीम की बारगाह में 1500 सहाबा चल रहे हैं। साहबे किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम पानी नहीं है मेरे पास। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1500 के पूरे मजमे के अंदर किसी के पास पानी नहीं है। हाँ, किसी के पास पानी नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना पानी हो लश्कर के अंदर, मजमा के अंदर सारे पानी को निचोड़ लिया जाए। एक बर्तन में मुख्तसर सा पानी निचोड़ कर आका करीम की बारगाह में हासिल किया गया। आका करीम ने जब उसे नबुव्वत वाला हाथ उस बर्तन में डाला तो पानी के चश्मे उबल पड़े। 1500 सहाबा के लिए, नहाने के लिए, वजू के लिए, पीने के लिए, जानवरों के लिए वो पानी काफी हो गया। अरे वहां 1500 गाय मुबारक से सैराब हो रहे हैं। ये मुस्तफा जाने रहमत का नवासा है। अरे ये 72 क्या 72,000 होते अगर रिसाए मौला ना होता तो कोई सारा का सारा इलाका पानी का बन जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, यादगार इमाम हुसैन। मगर हर कदम पर सब्र किया, हर कदम पर इस्तक़लाल किया, तवक्कुल किया, हर कदम पर रिज़ाए मौला पर राजी रहे, रिज़ाए मौला पर राजी रहे। और यहाँ तक कि मेरे प्यारे उनके सब्र पर खुद परवरदिगार आलम को नाज है, खुद परवरदिगार आलम का नाज है। इतना गम हुसैन पाक के कल्बे अतहर के अंदर कि अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन जंग में जाने की जब तैयारी करने लगे, अली अकबर पाए अब्दा से लिपट गए। आका अबू जान, पहले मुझे कुर्बान होने की इजाजत दे। और ये अब्बास अलमबरदार कौन है? सुन लीजिए, कान उठा, कान खोल करके, नींद में है तो आंखें खोल करके सुन लीजिए। ये अब्बास वो हस्ती है कि जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बेकरार होते थे, उनकी इश्क में बेकरारी लाती थी, तो हसन और हुसैन को सामने खड़ा करके जियारत कर लिया करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। आधा मुशाबे आका करीम के हसन थे, आधा मुशाबत में आका करीम के हुसैन थे। लेकिन अली अकबर वो हैं जो सर से पांव तक के हसन और हुसैन के मुशाबे थे।
हसन और हुसैन के मुसाबे से वो अली अकबर हैं। जब करबला के मैदान में गए, अपने तलवार को लहराया, अहले सितम ने देखा तो उनके तलवों से पैर जमीन खिसक गई कि कौन न पारा है। अल्लाहू अकबर, मैं किसकी जियारत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे अजीम, जब तलवार लहराई तो कल्बे लश्कर को दरहम बरहम कर दिया, पीछे की सफों को दरहम बरहम किया, कभी दाएं को दरहम बरहम किया। आखिरकार एक नामदार, एक अश्किया ने आगे बढ़ करके एक बर्छी उनके सीने अतहर में पार किया, और वो सीने अतहर में ऐसा पार हुआ कि कल्बे मुबारक को जाकर के लग जाता है, और वो पुकारते, या अब्बा, ऐ अबू जान, मेरी मदद फरमाइए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में दौड़ लगा करके अपने बच्चे के पास जाते हैं, गोद में लेते हैं, कहते बेटा क्या ख्वाहिश है। करते अबू जान, ख्वाहिश कोई नहीं है, ये बर्छी निकाल लीजिए, ये बर्छी बड़ी तकलीफ दे रही है। मेरे प्यारे अजीम, जब वो बर्छी को खींचा, अंदर से दिल का टुकड़ा बाहर आ गया, रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। उस वक्त, जिस वक्त अली अकबर को मेरा इमाम लेकर बैठा था, तारीख गवाह है अज़ीज़ान मोहतरम कि 55 या 56 साल की उम्र मेरे इमाम की थी। न सर का कोई बाल काला था, न रेशे मुबारक का कोई बाल काले थे, मगर वहां से लेकर के जब खीमे तक आए, न सर में कोई बाल सफेद काला बचा था, न रेशे मुबारक में कोई बाल सफेद बचा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना कम था, मगर सब्र का वो मकाम पेश किया, इस्तक़लाल का वो मकाम पेश किया कि मेरे प्यारे अजीम की ऐसा मकाम पेश किया कि जिस पर खुद खुदा को नाज है, आज मुस्तफा को नाज है, आज पूरी दीन को नाज है, आज हम सबको नाज है। वाखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त मिला कभी इंशाअल्लाह तो फिर ये नाचीज़ आप लोग के रूबरू होगा। ताकि कम से कम टाइम 2 घंटे के लिए मेरे लिए होना चाहिए, तो कुछ समझ में आता है। मैं बड़ी फर्राटी के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म किया हूँ। खुदा अस्सलाम।